पर आप देखिए कि हड्डी है इधर, ये है आपकी, ये जो बोन ऐसे है यहाँ पर, या किसी तरीके आपके जैसे इधर ये ऐसे ही रखिए, ऐसे कोई नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए। तो दिस वेयर दिस सिलाई भी है बिल्कुल ठीक उसी पर आती है। दिस प्लेस यू विल फाइंड कि चारों उंगली ऐसे आप दबाओगे तो बीच में गैप है यहाँ पर। अभी जैसे मसल्स अगर टाइट हैं तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो बड़ी आसानी से, तो नहीं मिल रहा है तो हल्का हल्का दबा दबा के मिलेगा, इसी जगह पर है। तो ये यहीं से दो बोन से उसके बीच में, तो इस डिप में मर्म है, अंश मर्म कहाँ पर है? गर्दन से, गर्दन उधर देखिए, सीधे फ्रंट करिए, तो यहाँ ये इस गर्दन से कितनी दूरी पर है, तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारा 4 आर्म कोहनी से लेके पूरा सीधा, हम इसको यहाँ पर बिल्कुल सीधा रखेंगे, ऐसे बाहर को नहीं, बहुत अंदर को भी नहीं, स्ट्रेट रख के अंगूठा आप ये गर्दन से टच कराइए, अंगूठे को चारों उंगली ऐसे मिले रहे, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट बना के ऐसे फ्लैट रखिए। और अब ये उंगली उसी गड्ढे तक पहुंचाइए, जो बीच की उंगली है, बीच की उंगली उस गड्ढे तक आए, तो जहाँ पर बीच की उंगली है वही मर्म है। तो ये गर्दन से बस एक उंगली बीच में है, उसके बाद सीधे से बड़ी उंगली है, तो ये बड़ी उंगली के ठीक नीचे आपका अंश मर्म है। दर्द होगा ना सर? यहाँ पर होल है ना, हाँ, वहाँ पर होल है पूरा। हाँ, ये पूरा ही गड्ढा है। हाँ, लेकिन वहाँ पर मतलब वहाँ पर वो उस गड्ढे में आप ये चारों उंगलियां जा सकती है। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन केवल आपने ये देखना है कि बीच की उंगली, तो उसका देखना नहीं, तो उंगली यहाँ भी डाल सकते हैं, ऐसे नहीं है, और नज़दीक में भी आ सकती है। लेकिन ये जब ऐसे आप इसको टच कराएं 90 डिग्री, तो ये बीच की, और ये स्ट्रेट रहना चाहिए। आप ऐसे टेढ़ा कर दोगे, ऐसे टेढ़ा कर दोगे तो नहीं, ये पूरा स्ट्रेट लाइन में रहे तो वो ठीक अपने मर्म पर ही होता है। और वहीं पर आप उंगली बीच ऐसे पूरा प्रेस करेंगे डाउन, तो आपको अंश मर्म मिल जाएगा सर। और ये वहाँ पे चारों उंगली आ जाएगी? नहीं, एक उंगली से दबाना, नहीं दबाना आ जाएगी। हाँ, चारों उंगली आ फिटिंग में जाएगी, मतलब yes। चारों उंगली। हाँ बिल्कुल बराबर जी, बराबर है, सही है। गुरुजी देखो, नहीं, आप बहुत पीछे जा रहे हैं, नहीं वहाँ नहीं, ये जो और इधर लाइन है, इस जगह पर, यहाँ पर ये सर नहीं, वहाँ पीछे किसी नहीं, पीछे दूसरे में नहीं, कैसे पता ये चलेगा? जो है इस जगह पे, ये देखिए ना, आपका इतना बड़ा गड्ढा है, ये मिला? यहाँ पर ये इसको देखिए, नहीं चेक आप करूं सर? आगे, आप आगे, आपको आगे इधर आना है, छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए, हाँ नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए, चेक करो उतार दीजिए। तो ये जो जगह है, दूसरा का नहीं दबाना है। हाँ, यहाँ पर आपके ये चारों उंगली ऐसे सबसे बड़ा डेंजरस ये जाती है, ये हाँ, तो इसमें ये बीच की उंगली, ये आपका अंश मर्म है, ऐसे ही इधर पीछे हाँ जी, ये आगे पीछे दोनों हड्डी है, इसके बीच में ये नहीं, बिल्कुल ये फ्लैट एरिया है आपका। अभी गर्दन थोड़ी आपकी आगे गड्ढे में है, नहीं, गड्ढे कई गड्ढे हैं, तो आपने ये आगे, ये इधर भी गड्ढा, हाँ, नहीं, ये नहीं, हमने बोला ना आपको कि जहाँ ये सिलाई है, देखिए आपकी सिलाई यहाँ पर है, ये सिलाई है, नहीं, इनको दिखा तो दिया मैंने, दिखा तो दिया है, लेकिन ऐसे पीछे को भी गड्ढे हैं, तो पीछे भी नहीं जाना है, आगे भी नहीं आना है, ठीक ये फ्लैट एरिया में यहाँ पर है, और ये यहाँ से ये हड्डी ऐसे ही है, गड्ढे में 4 उंगली आ जाती हैं, और ये चारों उंगली आपके ऐसे, लेकिन पॉइंट ये यही जो आपका है, ये वाला एरिया, यही गड्ढा है, देखो मैं रख रहा हूँ। हाँ नहीं है? हाँ, चारों उंगली बीच में पूरी अंदर को चली जाती है, आपके गले में गले से है ना, आप बोले कि गले से जो है कुछ देखिए, आप पहले अभी देखिए ये है, तो मैंने बोला पहले इस चारों को चिपका के रखिए, आपका अंगूठा ऐसे है, तो ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं फैलाना, बिल्कुल स्ट्रेट रहे। अब इस अंगूठे को गले से टच करा के रखिए, और इसको थोड़ा ऊपर ले जाके जहाँ पर वो गड्ढा है वहीं पर 4 उंगली घुसा दीजिए, जहाँ पर बीच की उंगली जा रही वही मर्म है।
बीच की उंगली जहाँ जा रही है वो प्रेस मर्म। होने के फील हो रहा है, जी सेंसिटिव है एरिया। हाँ सेंसिटिव, तो तभी तो मर्म है। एकदम सेंसिटिव और है। आपको दबाने क्योंकि आपके नाखून बहुत बड़े हैं तो आप उसको नहीं दबा पाएंगे। दबा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसे दबाना नहीं है, वो तो आपको काफ़ी उसमें ऐसे थोड़ा आप वो पीछे से दबा दीजिए। ये उसको अंदर को डालना है, तो ये ऐसे अंदर को जाएगा। अच्छा 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 हाँ अपने पहले नाखून निकालने हैं, बिना नाखून के हम आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि आप नहीं, मर्म नाखून दबाइए। नहीं लगेगा। हाँ, नाखून आपको निकालना पड़ेगा तभी आप मर्म दबा सकते हैं, अच्छा, नहीं तो आप नुकसान कर देंगे। हाँ ये तो रोज निकालना पड़ेगा। ये तो मैं 2-3 हफ्ते में एक बार हाँ नहीं नहीं, ये तो करीब 1 महीने से। नहीं नहीं, देखिए आपकी ये जो जगह है इसमें ये है ना, ये पूरा ये दिख रहा है, अब मैं इससे कर रहा हूँ ना। ये हाँ, तो आपको चलो ये? हाँ ये सही है। तो ये सही है। जो middle तो finger है। आपने जैसे ये इसको फ्लैट कर लीजिए बिल्कुल, हाथ को फ्लैट कर लीजिए। अच्छा एक मिनट। ये पूरा इसको फ्लैट ये, और ये अंगूठा गर्दन से टच नहीं नहीं उधर को नहीं, ये उंगलियां मिल ही रहेंगी। तो हाँ ये, तो इसको और थोड़ा अभी जो जहाँ पर भी आपकी बीच की उंगलियां थोड़ा सीधी रखिए, आप टेढ़ी कर रहे हैं। और अब ये आपके गले में बहुत सारे तंत्र हैं तो ये जो अब जो है बस यही आपका मर्म है। दर्द हो रहा है? बीच की उंगली पूरा डालिए। जरूरी गुरुजी, नहीं है एक- दर्द हो। अच्छा। हाँ, अगर आप गुड हेल्थ में हैं तो कोई वो जरूरी नहीं है। जैसे अपन लगता है हमें दर्द नहीं हो रहा है तो अपन कोई लगता है कि पेन- अपन गलत दबा रहे हैं। नहीं नहीं, अगर दर्द नहीं हो रहा है और सही मर्म है तो इसका मतलब यू आर इन गुड हेल्थ, और नहीं तो वो पेनफुल होगा। सर हम लोग को लगता है दर्द नहीं हो रहा है तो पकड़ नहीं पा रहे। नहीं हाँ, दर्द नहीं मतलब मर्म नहीं। तो इसलिए आपने पहले इंश्योर करना है कि आप ठीक मर्म पर है। मर्म के अगर आगे पीछे कर रहे हैं तो वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मर्म के ऊपर है और अगर स्वस्थ हैं तो आपको कोई उससे दर्द नहीं होगा, लेकिन उससे नर्वस सिस्टम और स्मूथ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सही है तो नहीं करें, करिए डेली 3-4 बार कर लीजिए बस ऐसे। और जो अगर मॉर्निंग का सेशन जैसे करा रहे हैं वो पूरा करते हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है। तो इनडायरेक्टली उसमें सारे मर्म आ गए, ठीक हो गया। तो ये अंश मर्म हो गया। अब फिर अंश के ही आप यहाँ बैठ जाइए, आप मेरी तरफ मुंह करो। क्यों? लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए, पीठ के हाथ पीछे कर लीजिए, हाथ पीछे, यस, और आराम से लेट जाइए, यस। इसको भी हटा ले तो अच्छा। वो हटा दो बढ़िया। पूरा खोल दीजिए। हमारा ब्लेड है पीठ का, तो ये पूरा ब्लेड हमें नज़र आ रहा है, ऐसे इधर ये नज़र आ रहा है। तो अभी यहाँ से जब हम इसको स्पाइन को देखते हैं तो हम यहाँ पर अपने, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ जो हमारा C7 पर उठा हुआ है तो लगभग इसी जगह पर होता है। आप थोड़ी गर्दन सीधी करो यस, तो वो इसी जगह पर यहाँ पर आएगा। इनकी थोड़ी गर्दन अभी अंदर को है तो थोड़ा इतना प्रोमिनेंट नहीं है, तो नहीं आप थोड़ी लगाइए, थोड़ी लगाइए थोड़ी। आप नॉर्मल लेटिए। सर ने जैसे बताया ना मकरासन, दोनों बिल्कुल हाँ नॉर्मल, हाँ बस ऐसे नॉर्मल लेटिए। तो यहाँ पर वो C7 आ रहा है, उसके बाद जो है फिर वहीं से 1 2 3 ऐसे 3 पर 3 और 4 के बीच में जो 2 रेब है उसके बीचों बीच में ये जो हमारी स्पाइन है, इस स्पाइन के दोनों तरफ से इनके उंगली के हिसाब से, तो इनकी उंगली और मेरी उंगली लगभग बराबर है, सेम। तो ये हम स्पाइन के बीचों बीच अगर लाइन जैसे खींच दी है तो अब इस स्पाइन के दोनों तरफ 4 उंगली की दूरी पर जो मर्मों की लाइन है वो ऐसे ही चल रही है पूरा ये कटी तरुण मर्म। तो जहाँ पर ये सिटिंग बोन होती है, पेल्विक बोन ऐसे खड़ी होती है, जब हम बैठते हैं तो ज़मीन में वो लगती है, तो दोनों यहाँ पर है। तो ये दोनों लाइन हमारी, एक लाइन ऐसे ये अंश मर्म इधर पर है, तो वहीं अंश मर्म से हम लेंगे तो ऐसे ये लाइन
आएगी पूरा, और ये कटी तरुण पर पहुंच जाएगी। ऐसे ही ये इधर से आएगी और ये भी पूरा कटी तरुण तक आ जाएगी। 4 अंगुल। तो अभी इसमें 4 उंगली पे। अब क्या है कि यहाँ से ये जो हमारा D3 होता है, तो जैसे उन्होंने कहा था 8 उंगली पर, तो ये D3 हमारा मान लीजिए इस जगह पर आ गया। फिर अगला जो है बृहति, वो जो शोल्डर ब्लेड आ रहा था, थोड़ा सा हाथ को उठाइए, हाँ ये हमारा शोल्डर ब्लेड आ रहा है, तो इसकी लगभग जड़ पर यहाँ पर आ जाएगा ये। फिर इसके बाद जो लास्ट रिब, यहाँ से इनकी लास्ट रिब, ये पार्श्व संधि ना सर? हाँ पार्श्व संधि, तो वो लास्ट रिब जैसे यहाँ पर आ रही है, तो ये पार्श्व संधि। और फिर इसके बाद गड्ढे। ना ये अलग है, ये अलग है, इधर को कुकुंदर आएगा, गड्ढे। इधर, हाँ ये दोनों इधर को। उसके बाद फिर ये यहाँ पर नितंब आएगा। ओके। ये थोड़ा साइड को चले गए हैं, नितंब यहाँ पर ही 2 डिप है ये नितंब है सर। ये नितंब है। कुकुंदर इधर में है ऐसे। कुकुंदर सर ये गड्ढे होते हैं ऐसे? जो गड्ढे हैं वो एक्चुअली ये डिप्रेशन बिल्कुल आपको नजर आते हैं। सर ये 8 उंगल हो गया, ये भी 8 उंगल हो गया, हाँ ये 8 उंगल ऐसे, और इससे 8। फिर ऐसे 8 उंगल। तो ये हो गया अपना ये अपने अंशफलक, ये बृहति, ये पार्श्व संधि, ये पार्श्व और उसके 8 उंगल नीचे कुकुंदर। नहीं, अच्छा। कुकुंदर तो साइड में आ रहा है। अच्छा। ये नितंब आ रहा है, नितंब, ओके। और इससे फिर 8 उंगली पर ये आपका कटी तरुण, ओके। ठीक है। तो इस तरह से आप ये पूरे। अब क्या है कि जिनको आपको मर्म का, ये वाला तो बड़ा आसान है कि इसमें ये हमारी उंगली ऐसे आ जाती है। जब हम यहाँ पर ये लेते हैं तो उस समय जब हम इसको अंदर को दबाएंगे तो ये हमारा अंगूठा इसी के ऊपर आता है, ये पसलियों के नीचे। तो जब भी जैसे थोड़ा पेट बड़ा है, जब पेट सही होगा तो उस समय हम जब यहाँ ये दबाते हैं तो अंगूठा हमारा ठीक, हम उस पसली के नीचे लाते हैं तो ये ठीक इसके ऊपर आएगा, और आगे से ये हमारी, जब हम यहाँ दबाएंगे तो ये बीच की उंगली, वही जो अपेंडिक्स, तो इस तरह से ये पोजीशन आपको अपने आप मिलेगी। सर ने बताई थी कि मतलब थोड़ा सा अपर बॉडी उठा के फिर बैक के मन दबाने चाहिए भुजंगासन टाइप के। हाँ, तो वो चीज़ है कि अगर ये थोड़ा सा इस पोजीशन में रखते हैं तो इनमें प्रेशर थोड़ा और अच्छा बन जाएगा। ये जब हम ऐसे दबा रहे हैं, ये दबाना तो वही है। ये दर्द हो रहा है विकास? इनमें कोई खास इतना दर्द नहीं होता है, ये वाला काफ़ी पेनफुल है। इसके और इसके बीच में से 8 अंगुल की दूरी है क्या? अंश और अंश फलक में? जी हाँ, वो भी सब 8 की ही दूरी पर है। फिर ये भी इसी तरह से हमारा, सर डॉक्टर साहब ने बोले थे कि अपन अपने हाथ से दबा सकते हैं, आप दबा सकते हैं जी। और इसको भी हाँ, ये सारे मर्म हम रीच आउट हो सकते हैं। आप बैठ जाओ, बैठ के आप इसको देखेंगे जो, और इसको फोल्ड करके ये कान से लगा रहे हैं तो ये अपने आप आपका अंश फलक पर चला जाता है। राइट। और ऐसे ये मैंने लिया तो ये दोनों स्पाइन के दोनों तरफ अंश फलक पर आ गए, और ऐसे भी मैं दबा सकता हूँ। लेकिन सही है क्या? ये उतारो तभी दिखेगा। तो और दबाओ। देख लो कि क्या आपका एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। पीछे वाला देख सकते हैं, मार्क किया हुआ है। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए इधर थोड़ा सा ऊपर, लगभग ठीक बिल्कुल सही है। इसको और ऊपर लाना पड़ेगा। हाँ। ऐसे तब वो, जी हाँ, तब वो लगभग इस तरह अब ठीक है, ये बिल्कुल आ रहा है। ये ठीक है। जी। तो मतलब और हो रहा है दर्द दोनों जगह? थोड़ा सा और नीचे को आएगा। अब इस हाथ को यूं ले जाओ पीछे, पोजीशन हमारी इस हाथ को यूं ले जाओ। नीचे तो नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, ये ठीक है। बिल्कुल। ऐसे नहीं, हाँ, अभी क्या है, इस हाथ को यूं ले जाओ, थोड़ी और उसको यूं पीछे से यूं। खुलेगा। तब ये बिल्कुल, आप मेरे को देखिए, इससे तो ज़्यादा तो नहीं पीछे जाता है। नहीं यार, तो अभी क्योंकि बॉडी शेप में नहीं है ना, तो क्या है कि अभी गर्दन आपके ऐसे है, तो जब ये गर्दन यहाँ आएगी तो ये बिल्कुल आपके स्ट्रेट हो जाएंगे, और फिर ये ऐसे ही स्ट्रेट बिल्कुल डाउन जाएंगे। तो एग्जैक्टली उसी मर्म पर, इसी मन पर जाएगा। बिल्कुल 2 पसलियों के बीच में पहुँच रहा है।
अच्छा दोनों मसलों के बीच में आप देखोगे दवा की कितना गैप है। ये दोनों मसलों इसको हाथ को और सांस छोड़ते हुए ये तो ये नपा हुआ है। अरे इसको हटा भी देगा तो भी हो जाएगा। देख, अभी तो अपनों हाँ इसको हाँ ये बेहती मार्ग पर चला जाता है। आप देखें कि ये मेरे कंधे के ठीक है। ब्लेड की जड़ में आ गया, आ रहा है ना। और इसी को अगर ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस हाथ को यहाँ ले आइए और ये मत पहनना इसको भी। चला लीजिए। इसको पीछे ले, सर के जैसा ले, सर ने से किया ना। ये इनडायरेक्ट ले लेफ्ट हैंड भी ये वाह लेकिन ये अब आ आप देखो, अब आप जिस समय हम ये आ गया। अब इसको चला सकते हैं। अब राइट हैंड को हिला के जैसे सर हिला रहे थे ये त्रिकाटी का मर्म है। ये हमने ये जो बताया था कि अंगूठे का ये आपने यहाँ पर रख लेना है और हथेली के यहाँ। बीच में ये है। अब जब हम आप देखें कि इस समय मेरा जो दोनों शोल्डर हैं वो पूरे दब रहे हैं। अब जब मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ तो ये खिंच रहे हैं। तो अब क्या है, अंश फलक और बेहदी सारे मर्म एक साथ, और आगे से हमारे स्तन मूल, स्तन रोहित, इधर से कक्षाधर, तो ये सारे के सारे मर्म एक साथ हो जा रहे हैं। और एडिशनली अगर हम ब्रीदिंग भी जोड़ दें, तो धीरे धीरे हमने ये जैसे थोड़ा झुके हैं तो इसको धीरे धीरे हमने पोस्चर करेक्शन लेके, तो आपका पूरी बॉडी काफ़ी खुल जाएगी। तो आप देखेंगे कि एकदम से आपके एक यूथ आएगा। अभी जो इतना ये थोड़ा बुढ़ापापन हो गया है, इसीलिए है कि सिस्टम सारे बंद है या जाम आधा है। आधा काम कर तो रहे सर हैं। ये यांस फलक और बृहते के लिए सबके लिए ये पूरे जो है पीछे चार पांच सर हेड के बार- मर्मों की बात कर रहे हैं सर हेड के। वाणी, पूर्वी, अंश फलक और बृहति, इतना तो ये पक्का बिल्कुल बढ़िया। एडिशनली यहाँ क्रिकाटिका मर्म भी चल रहा है, तो कई तरह की चीज़ इसमें इंक्लूडेड जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं मर्म दबते हैं, तो इसमें जो इफेक्ट आता है वो मर्म दबाने से कम ही आता होगा ना। जैसे मर्म में डायरेक्ट दबा रहा हूँ और जो एक्सरसाइज का इफेक्ट आता है वो कम आता होगा ना। कम आएगा, लेकिन साथ ही साथ जिस समय आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और ब्रेन का कम्युनिकेशन होने लगता है, तो वो उसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव कर देगा। और इसमें रिस्क कम रहेगी, मतलब इसमें 100% सेफ। सेफ है, उसमें रिस्क हो जाएगा। उसमें हाँ, अगर जो थोड़ा जिसको सही ज्ञान नहीं है और वो दबा दे, गलत दबा दे, तो नुकसान है। तो इसलिए अगर आप इनडायरेक्टली करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये मर्म हम उनको करते हैं जो अपने से ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपना नुकसान नहीं कर पाएंगे। हम अपना दबाएंगे, दर्द होगा, एकदम से छोड़ देंगे। मैं आपका दबा रहा हूँ, मुझे पता नहीं आपको कितना दर्द हो रहा है, तो उसमें थोड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन जब हम अपने मर्म दबा रहे होते हैं तो उस समय हम कभी डैमेज नहीं कर सकते, क्योंकि एकदम से हाथ खींच लेगा, ये चीज़ है। तो इसलिए दूसरे के मर्म तभी दबाने हैं जब हम अपने पर पूरी तरह से आश्वस्त हो गए हैं कि मैं बिल्कुल सेफ अब सीख गया हूँ और किसी का नुकसान नहीं कर सकता। तो इसलिए जब भी हम दूसरे को मर्म देते हैं तो उसके चेहरे पर नज़र रखते हैं कि चेहरे में कोई ट्रॉमा तो नहीं नज़र आ रहा है कि वो बहुत परेशान है। वो बता दे, उसको बोल देंगे कि बता दो भाई, नहीं, दर्द वैसे हो ऐसा है, रहा देखिए, नहीं ऐसा है कि डॉक्टर साहब जिस समय करते हैं तो वो तो दो लोगों से पकड़वा लेते हैं कि पकड़ के रखो उसको, हाँ। क्योंकि उनको पता है, हाँ, उनको पता है। उनको पता है करेक्ट पॉइंट किधर। हाँ, तो इसलिए उस समय जितनी भी ज़्यादा तकलीफ है उतना ज़्यादा रिलीफ आपको उसी दर्द समय होगा मिल उस जाएगा, समय। उसी समय मिल जाएगा। तो ये आधा मिनट का दर्द है, लेकिन उसके बाद पूरा तुरंत बहुत ही अच्छा। पेशेंट का भी पता नहीं किसी कितनी तेज दवा। ये ऐसे बिल्कुल बराबर है ये। तो यहाँ पर रख के इसमें जो प्रेशर बनेगा वो तो हल्का सा ऐसे डायगोनल बनेगा। तो यहाँ से ये समझे कि इधर इस डायरेक्शन में हम करते हैं। तो ये जो हमारा बीच में दिमाग है, उस दिमाग के नर्व्स को, तो दिमाग को थोड़ा चालू करेगा। अधिपति, अधिपति क्या है? हमारी सोच ही अधिपति है। ओह ओके। तो इसलिए ये आपकी जो सोच है
अगर वो मंद पड़ी है या फिर हाँ मंद ही कह लेते हैं, या फिर चलती नहीं है, आप सोच ही नहीं पाते हो, तो ये थोड़ा उन सेल्स को एक्टिवेट करेगा। तो ये अधिपति हो गया। इसके बाद स्थापनी, तो ये जो हम ये बिल्कुल ये हड्डी है, ये भी यहाँ मिल रहा है, तो इससे हल्का सा ऊपर आएंगे हम, तो ये हमारा स्थापनी हो गया। स्थापनी मार्ग को दबाना किस चीज़ से? बीच की उंगली से, और ये बिल्कुल अगेंस्ट द बोन प्रेस करिए सामने देखते हुए, और छोड़िए, प्रेस करिए और छोड़िए। ये तो ये भी वही 15-20 बार आप ऐसे प्रेस कर लेंगे। तो ये अधिपति मर्म स्थापनी मर्म बहुत ही कारगर मर्म है, इसलिए कि ये जो ईडा नाड़ी है, जो पिंगला नाड़ी है, ये दोनों हमारे इस स्थापनी पर आते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी जो हमारे दिमाग से आ रही है, वो भी, तो इसको त्रिवेणी कहा जाता है। सर इसी को आज्ञा चक्र पे तो ये कहते हैं। 3 आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र भी यही है। तो ये 3 धाराएं यहाँ पर है, इसलिए इसको त्रिवेणी कहा गया। और इसको तीसरी आंख भी कहते हैं, क्योंकि मन का ये आसन है, और क्योंकि इस शरीर में मैं नाम का जो व्यक्ति है, जो अहम है, अहम को बाहरी जगत का सारा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से मन के द्वारा उसको मिलता है। तो मन यहाँ पर है, तो ये हमारी तीसरी आंख है, क्योंकि जो अहम है वो सीधे अपने बुद्धि के द्वारा मन को देखता है, तो बुद्धि का बीच में इंटरवेंशन रहता है। तो जब हम मन पर कोई भी बाहरी जगत का विचार आएगा, तो अहम को वो विचार तुरंत से मिलेगा, साथ में बुद्धि पहले के अनुभव से बोल देगी कि इसको लेना ठीक है या इसको लेना नहीं है। तो इस तरह से बुद्धि अपना डायरेक्टली उसी इंस्टेंट होता है, ये कोई इसमें समय नहीं है। चीज़ देखी और उसी समय रिएक्शन हो गया। सो इस तरह से ये सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है। और तो ये आज्ञा चक्र का बहुत महत्व है। तो हम डायरेक्टली बाद में जब हम अपनी आंतरिक क्रिया करेंगे और प्राणायाम के माध्यम से हम प्राण को वापस लाएंगे, तो उस समय यही बिंदु मुख्य हो जाता है कि अब मन यहाँ पर बैठा हुआ है, यहीं पर हमारा अहम नाम का व्यक्ति चित्त के साथ बैठा हुआ है। तो फिर वो धीरे धीरे अपने से चित्त को अलग करके और केवल मन को देखता है। तो वो थोड़ी ध्यान की क्रिया जाती है। कल समय मिला तो कोशिश करेंगे उसको। बोलिए सर पर और यहाँ पर ये, और वही सॉफ्ट जो अंगूठे का सॉफ्ट है, उसी से हम ऐसे प्रेस करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पर नर्व्स काफ़ी ऊपर ही है। क्रिकाटिका We shouldn't do it to others. Well, once you know, then we can do. तो ये यहीं पर है, and we can do it. जैसे जिनको अल्जाइमर है और इस तरह के पार्किंसन खास करके, पार्किंसन बहुत अच्छा है। क्रिकाटिका? क्रिकाटिका, यस, क्रिकाटिका। तो इसलिए ये वाला मर्म हो गया क्रिकाटिका, ठीक है। इसकी लोकेशन आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ये जो हमारी देखिए कान की बोन है, जो बृहति मार्ग विदुर मार्ग है, तो ये आप यहाँ पर देखिए, ये हड्डी एक कोना बना रही है। ये यस, अपना हाथ लगा के देख सकते हो। तो जहाँ पर ये हड्डी है, इसी जगह पर हम ये कान के पर्दे को ऐसे कान के छेद में डालेंगे तो कान बंद हो जाएगा। और अगर कान बंद हो रहा है तो सही लोकेशन है। विदुर मर्म। ये हमारा विदुर मार्ग हो गया। और ठीक इसी की यहाँ पर आप देखिए, ये जड़ में, तो आपका ये जो ऊपर सर का स्कल है, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, गर्दन से जुड़ रहा है। एक गड्ढा टाइप का है। हाँ, गड्ढा टाइप का। यहीं पर हम ये अपना अंगूठा लगाते हैं। देखा आपने? ये अंगूठा लगा दिया, तो अब ये अंगूठे से ही दब रहा है ऐसे ही। तो जो हम इसको अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, यहीं से अब जब इसको दबाएंगे ये, तो वो ये वाला हिस्सा उसको प्रेस कर रहा है। सर विदुर कंफर्म थोड़ा कराइए तो।